शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 भाई जहाँ बना तो कितना हल्ला मचता है जितना मैं नहीं गया था बनाना शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः जी। चलिए धीरे हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब जमुना जम कोई मछली अच्छी कोई नहीं मार सकती। हाँ रे देखते आ रहे हैं कि बहुत लोग हैं यहाँ पे आते जाते रहते हैं और समझ लीजिए कि कोई भेद नहीं है यहाँ पे, किसी को एहसास नहीं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे आश्रम की परंपरा है कि यहाँ पे आने वाला व्यक्ति किसी दूसरे से ना जाति के बारे में पूछ सकता है, ना आय के बारे में पूछ सकता है और ना ही उम्र के बारे में पूछ सकता है। ये निषेध है यहाँ पे इन तीनों। तो महाराज जी का यहाँ स्वभाव कैसा है आपके लोगों के प्रति? पिता की तरह, जैसे पिता होते हैं वही पूरा हमारे महाराज जी हमारे पिता हैं। जी, मेरा नाम रणधीर गौतम है और मैं प्रयागराज से ही रहने वाला हूँ। विगत यहाँ 20 वर्षों से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ और मैं मारुति नंदन युवा वाहिनी का एक सदस्य भी हूँ। और यहाँ पे लगभग जो कोई काम आश्रम का रहता है तो वो हम सब अपनी जिम्मेदारियों से देखते हैं। जैसे महाराज जी, आप यहाँ इस आश्रम में जो महर्षि विश्वामित्र जी प्रयागराज महवा में स्थित है, कितने विगत दिनों से यहाँ पर हैं और यहाँ की आपकी क्या रोल है, क्या कहते हैं, किस तरह से पूजा करना? 25 दिसंबर से कंटिन्यू यहाँ 24 घंटा सेवा दे रहे हैं। भगवान का सेवा प्रार्थना करता रहता हूँ और हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने नेक हैं, उनको इनके अंदर में कोई जात पात भेदभाव ये सब चीज़ नहीं है। सबको प्रेम से गले लगाकर सबको साथ में लेकर चलते हैं। कोई भी प्रकार की ऊंच नीच भेदभाव उनके अंदर नहीं। आप अपना पूरा परिचय? मेरा नाम महंत वीरेंद्र दास है, लेकिन मैं यादव हूँ। इसी तरह मेरा पहले जो है नाम है रामचंद्र यादव, लेकिन अब यहाँ आने के बाद में महंत वीरेंद्र दास हो गया है। और यहाँ के मैं पुजारी हूँ, दोनों टाइम का पूजा जो है हम ही करते हैं। गुरु जी आ जाते हैं गुरु जी करते हैं, गुरु जी नहीं रहते तो उनके न रहने के बाद में हम ही पूजा करते हैं।
दीदी, आप इस महर्षि विश्वामित्र पीठ प्रयागराज महिमा स्थित जो आश्रम है, आप विगत कितने दिनों से यहाँ आ रही हैं और यहाँ आने से पहले आपकी क्या परेशानियाँ थी और यहाँ आने के बाद क्या परेशानियाँ सही हुई, क्या मतलब उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जय श्री राम। मैं निर्मला कपूर, श्रीमती निर्मला कपूर, 2013 से मैं इस आश्रम से जुड़ी हूँ। जिस समस्या को लेकर मैं आई थी, मेरी भोलेनाथ की कृपा से मेरी एक समस्या दूर होती गई। और सबसे बड़ी समस्या मेरी खुद की थी, अपनी पर्सनल थी। हाँ, जो डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया था कि ये कभी ठीक नहीं होगा, इसका मात्र एक ही उपाय है, बार बार ऑपरेशन। हाँ, तो डॉक्टर ने ये किया। फिर मैं गुरुजी से शरण में आई। गुरुजी कहे कुछ नहीं बेटा, आप भोले की सेवा में लगी रहो। मैं उन्हीं की सेवा में लगी रही। मैं उनकी दास, सेवक के दास हूँ भोलेनाथ की, और उनकी सेवा से मेरी ये समस्या दूर हो गई। आज तक मैं 13 से लेकर अब तक मैं हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखी, ना हॉस्पिटल गई। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी इस आश्रम में आया मित्र रूप में या मदद के रूप में, गुरुजी ने सबके भला किए हैं और सबकी अभी मदद कर रहे हैं और करेंगे। हाँ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे दीन हो, दुखिया, जो भी हो, वो गुरुजी सबके लिए खड़े रहते हैं। अगर आप रात में, अगर 2 बजे रात को भी आप फ़ोन करेंगे, मेरे गुरुजी फ़ोन उठाएंगे, आपकी समस्या को दूर करेंगे। फ़ोन से ही आपकी समस्या को सारी दूर करेंगे। एक से एक ऐसे चमत्कार ये आश्रम में हुए हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत ऐसे चमत्कार। अभी आज की इस डेट में 25 तारीख की डेट की हम बात बता रहे हैं। बहुत दुर्लभ होती है कि जो एक बेलपत्र पे हर हर महादेव ओम लिखा मिला। हाँ, भोलेनाथ की कृपा से आश्रम के एक चमत्कार है। मैं पत्ती रखी हूँ, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। आप लोग स्वयं देख के आप उस पर विश्वास करिएगा कि हाँ, ये भोलेनाथ प्रकृति ने कितनी बड़ी उपहार दिया है। बहुत दुर्लभ दर्शन होती है। पत्ती आप दिखा सकती हैं? पत्ती तो यहाँ नहीं, मैं फोटो रखी हूँ। फोटो आप दिखा सकती हैं? हाँ, फोटो दिखा बाबू, मोबाइल है ये। गुरु जी, इस सावन मास में जो पर्वणी बनाई जाती है, जो पूजा अर्चना के लिए, उसका क्या महत्व है और ये कब से शुरू हुआ, इसका क्या मतलब कि धार्मिक महत्व है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रथम बार रामेश्वरम में हुआ। भगवान राम ने असंभव को संभव करने के लिए श्रीलंका के पर जो बांध का पुल का निर्माण हो रहा था, लंका पे चढ़ाई रावण को के लिए करना था, तो उसके लिए उस असंभव काम को संभव करने के लिए भगवान ने उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और निर्माण करके और पूजा किया, और वहीं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ। वहीं से ये प्रथा प्रारंभ है। इसका विशेष महत्व ये है कि यहाँ पर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तो विशेष जाति वर्ग के सभी समुदाय के लोग यहाँ आपस में एक दूसरे के पास बैठकर बनाते हैं। कोई जाति भेद नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई धर्म नहीं। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती है कि समाज को एक किया जाए, समाज को जोड़ने का प्रयास किया जाए। और रुद्राभिषेक का तो अपना अलग अलग फल है। बहुत से भक्त अपने धन के लिए करते हैं, कोई पुत्र के लिए करता है, कोई शांति के लिए करता है। अनेक प्रकार के रुद्र अभिषेक होते हैं। अब उसमें डिपेंड करता है कि उनके कुंडली में किन चीज़ों की आवश्यकता है और उसी के अनुसार उनका अभिषेक किया जाता है। किसी का कस्तूरी से किया जाता है, स्वर्णभस्म से किया जाता है, किसी का अभिषेक गन्ने के रस से किया जाता है, दुग्ध से होता है, गंगा जल से होता है, कुसा से होता है, कमल से होता है। अब वो डिपेंड करता है कि भक्त को के कुंडली में किन चीज़ों की आवश्यकता है, और इसका बहुत ही बड़ा फल है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा था, हमारा लगभग विगत 20 वर्षों से यह कार्यक्रम एकांकी कुंज राजापुर तिराहे पर आश्रम में होता था। वहाँ लाखों की भीड़ लगती थी। ये क्षेत्र एक ऐसा हमको लगता है कि
विधर्मी क्षेत्र है जहाँ मांस मदिरा इत्यादि के लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। इधर धर्म का मतलब अर्थ ही नहीं समझते हैं कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। और जिस दिन ये समझ लेंगे कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, धर्म का सभी के लिए साधना एक ही होती है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे समाज में बैठे लोग हैं उनकी साधना एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं। आपका कहने का तात्पर्य है गुरु जी कि इस जहाँ इस वक्त ये आश्रम आपका मौजूद है, यहाँ पर जो भी क्षेत्रवासी हैं अभी धार्मिक स्वभाव से बहुत दूर हैं। बिल्कुल, आप उनको लाने की कोशिश। बिल्कुल, 6 वर्षों से मैं यहाँ आश्रम खोल के और निरंतर प्रयासरत हूँ कि इन लोगों को धर्म से जोड़ा जाए, धर्म की जो व्यवस्था है, जो साधना पद्धति है वो उनको समझाया जाए, जिससे इनको एक आने वाली इनकी पीढ़ियों को अच्छा मार्गदर्शन मिले। ये आश्रम कहाँ स्थित है और आप अपना पूरा बताइए। ये वृंदावन कॉलोनी, जय श्री राम नगर, मोहब्बतगंज, महेवा, चाका, नैनी। मैं महर्षि विश्वामित्र पीठ प्रयागराज का पीठाधीश्वर श्री श्री राकेशानंद ठाकुर जी महाराज। पूरा आश्रम का किस नाम से? ये हमारा महर्षि विश्वामित्र पीठ के नाम से ही ये आश्रम प्रख्यात है। और ये हमारा जो मूल ट्रस्ट है वो श्री श्री 1008 मारुति नंदन सतमोक्ष धाम प्रयाग है। उसी में ये हमारी महर्षि विश्वामित्र पीठ का निर्माण हुआ है। और 4 मेरी उप संगठन भी हैं, मारुति नंदन युवा वाहिनी, मारुति नंदन दुर्गा वाहिनी, मारुति नंदन गौ रक्षा आश्रम और अन्न क्षेत्र। ये 4 हमारे उप संगठन हैं। ये संगठन आपके कहाँ स्थित है? इस समय 37 जिलों में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में काम कर रहे हैं। तो आपके ये जो आश्रम है यहाँ कितने विगत दिनों से ये चल रहा है? ये हमारा कार्यक्रम 25 तारीख से प्रारंभ होकर 31 तारीख तक चलेगा। और उसके बाद 1 अगस्त को महाभंडारा महारुद्र यज्ञ होगा और महाभंडारा और कलश यात्रा होगी।